ऑप्टिक्स में दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स, अनदर इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स वही है जो आप लोगों ने 9, 10 और 10th क्लास में पढ़ा है, रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस, मिरर, वो सब कुछ, और उसमें थोड़ा बहुत और ऐड हो गया, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स, दैट इज़ एक्चुअल ऑप्टिक्स, ठीक है, वो एक्चुअल ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है? रे ऑप्टिक्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वैलिड होती है। लाइक जब हम बात कर रहे होते हैं ना रे ऑप्टिक्स में, इन्फिनिटी सुना है ना, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, इमेज फोकस पे बनती है, समथिंग लाइक दैट। तो जब हम रे ऑप्टिक्स में इन्फिनिटी की बात करते हैं तो वो एक्चुअली कुछ मीटर डिस्टेंस ही इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, राइट। बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती कि मतलब कोई 1000, 2000 किलोमीटर होगा तभी जाके इन्फिनिटी लेंगे, एक लार्ज डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो जाता है। रे ऑप्टिक्स तब तक वैलिड है जब तक लाइट सीधी लाइन में चल रही है, दैट्स कॉल्ड वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। जब तक लाइट सीधी लाइन में चल रही है तब तक हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम ये एज्यूम करते हैं लाइट सीधी लाइन में चलती है, जबकि एक्चुअल में लाइट सीधी लाइन में नहीं चलती है। देन आते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं अभी बताऊंगा। फर्स्ट, नोट्स में नहीं है तो नोट कर लेना, दोज आर फॉर बोथ लेंस एज वेल एज मिरर। इमेज क्या होती है, इमेज कैसे बनती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, कन्वर्जिंग बीम क्या होती है, डाइवर्जिंग बीम क्या होती है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक बार आइडिया लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये नोट्स में नहीं है तो नोट कर लेना, राइट। और ये पॉइंट वाइज लिखा हूँ मैं, है ना। लेंस ऑब्लिक मिरर, ये क्या कहते हैं? forms image by reflection and refraction। मिरर लाइट रिफ्लेक्ट करके इमेज बनाता है और लेंस लाइट रिफ्रैक्ट करके बनाता है। रिफ्लेक्शन तो हो गया, वापस आ गई। रिफ्रैक्शन क्या हुआ? किसी दूसरे मीडियम में चली गई, ठीक है। जैसे लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो एयर से ग्लास में एंटर हुई, सो दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर हो गई, तो एक दूसरे मीडियम में एंटर होती है। और जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो अपने पाथ से बैंड कर जाती है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन में तो यू नो दैट जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। बचपन में तो पढ़ते थे, हाँ, राइट। लेंस और मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। Now, formation and intensity of image। इमेज कैसे बनती है और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस क्या है इमेज की, राइट। लाइक अगर तुम देखोगे जनरल फॉर्म में, एक छोटा सा मिरर लो, घर पे मिल जाएगा, कॉल्ड एज लिपस्टिक वाला मिरर, ऐसे छोटा सा होता है गोल सा, वो दोगे, उसमें शक्ल देखोगे, पहले उसमें देखना अपनी शक्ल, और फिर सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने खड़े हो जाना, उसमें देखना, तुम्हें दोनों में बहुत डिफरेंस नजर आएगा और अपने आप ही नजर आएगा। रीज़न बिहाइंड दैट, जो हम ड्रेसिंग टेबल वाले मिरर में जब इमेज देखते हैं तो वो ब्राइट होती है, ठीक है। और कभी किसी मॉल में जाओ और किसी का शोरूम में जाओ और वहाँ पे बहुत बड़ा मिरर हो, वहाँ पे देखोगे तो देन बिल्कुल मस्त मज़ा आ जाता है एकदम से, क्या हाँ लगता है कि हम कुछ हैं, ठीक है। फिर वहाँ आधार कार्ड वाली नहीं नज़र आती, दूसरी टाइप की नज़र आती है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, ठीक है। करते हो ना इंस्टाग्राम पे फिल्टर करके ब्राइट करना, दिस करना, दैट करना, तो वो अपने आप हो जाती है अगर साइज़ बड़ा हो तो, राइट। तो कैसे बनती है और किस तरह से, मैं बाद में लिखूंगा, बाद में नोट करना, पहले समझ लो। लेंस हो या मिरर हो, ठीक है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है कि ये अगर ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहाँ कहीं इसकी इमेज हो जाती है ए डैश बी डैश, जितना तो सुना है,
ऐसे कहीं, और वो फिर हम लाइट पाथ बनाते हैं, ऐसे गया फिर ऐसे गया, एंड अकॉर्डिंगली इमेज बन गई, राइट। अब इसमें कोई एक पॉइंट लो, इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक पॉइंट पी, इस एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलेंगे, हर एक पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्ट से भी इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। तो इस एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलेंगी एंड दे विल गो लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे पूरे लेंस पे हर जगह। दिस वे, और फिर ये लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी, बैंड होंगी, ठीक है, और बैंड होके ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, दैट विल बी इमेज P डैश। अब इस पॉइंट की इमेज यहां पे बनेगी एंड इट विल बी लाइक दिस, जितनी भी रेज है सब आके यहां मिलेंगी, समझ गए? दिस वे, ठीक है। तो हर एक पॉइंट की इमेज बनती जाएगी, ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट की अपनी एक इमेज बनती जाएगी, राइट। सो एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन ऐसे होता है, वैसे नहीं कि सिर्फ 2 रेज या 3 रेज जाती है, नहीं, देयर आर इनफाइनाइट रेज। अब मैं इसको प्रॉपर डायग्राम से बनाऊं, ठीक है, लाइक यूजिंग के जैसे तुम बचपन में बनाते थे, ये ऐसे गई, ठीक है, पैरेलल लाइन, फिर ये ऐसे गई दिस वे, और फिर ये ऐसे गई, इस तरह बनाते थे ना, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट मेथड था। बट जब हम, अगर मैं इसको देखो, ठीक है, और सोचूं कि मैंने ये पोर्शन मिरर का ब्लैक कर दिया, लेंस का ये पोर्शन ब्लैक कर दिया, तो आपको लगेगा कि ये लाइट रे तो जाएगी ही नहीं, तो इमेज बनेगी ही नहीं। बट वी फॉरगेट दैट टाइम के नीचे वाला पोर्शन तो बनाएगा ना, ठीक है। तो अगर मैं लेंस या मिरर का कोई पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट कर दूं तो उससे इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मिरर और लेंस का कोई पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इमेज पूरी की पूरी बनेगी। बट व्हाट विल बी द डिफरेंस, इतने पोर्शन से लाइट नहीं जाएगी, तो लाइट जो इधर जा रही थी उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और क्वांटिटी कम हो गई तो इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। पढ़ते थे ना अपर्चर, अपर्चर इज व्हाट, लाइट कलेक्टिंग एरिया, लाइक ऐसे लेंस होता है, ठीक है, सर्कुलर, तो हम बोलते थे ये अपर्चर है, द डायामीटर। तो इन फैक्ट इट इज द डायामीटर, जितना ज्यादा होगा एरिया उतना ज्यादा होगा, तो जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। दैट्स वाई बड़े मिरर में इमेज ब्राइटर दिखती है, छोटे मिरर में इमेज कम, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गई, सब जगह स्प्रेड हो गई। आप सामने कितना बड़ा मिरर रख रहे हैं उतनी लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी इमेज पे। छोटा मिरर रखोगे तो बाकी सारी लाइट तो इधर चली गई। अब ऑब्वियसली इससे लाइट रेस इधर भी तो जा रही होंगी ना। अब हम और बड़ा लेंस लेंगे, देन व्हाट विल हैपन, और ब्राइटर इमेज बनेगी। गॉट दिस, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो इन जनरल एक वो बोलते हैं, ठीक है, मैनी टाइम्स यू विल फाइंड सम इन सम बुक्स कि मिरर पे एक स्ट्राइप्स बना दो, ब्लैक स्ट्राइप्स, और वाइट शर्ट पहन के सामने खड़े हो जाओ तो तुम्हें वाइट शर्ट पे ब्लैक स्ट्राइप्स नहीं दिखाई देंगी, वो पूरी वाइट ही दिखाई देगी, क्योंकि वो जो हमने ब्लैक किया उसका क्या हुआ, बस उतने पोर्शन से लाइट रेज नहीं गई, ठीक है, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, वो ब्लैक कलर कहीं दिखेगा ही नहीं इमेज पे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट हम मिरर पे कोई इमेज बनाए तो वो हमारे उस पर दिखाई दे जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, राइट। नाउ इसी को नोट करना है। एवरी पॉइंट of object sent
infinite rays which after reflection oblique refraction meet or appear to meet or appear to meet like इस केस में ये सारी रेज एक पॉइंट पे मिल रही हैं बट इट्स नॉट नेसेसरी दे विल मीट. ठीक है, अगर नहीं मिलती हैं तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल. और अगर मिलती हैं तो इमेज कैसी होती है? रियल. सो दिस इज अ रियल इमेज. बट अगर ये नहीं मिलेंगी बट मिलती हुई दिखाई देंगी, अपीयर होती हैं, सो देन इट इज अ वर्चुअल इमेज. राइट. मीट और appear to meet at a point called image. Right. Every part, however small is it, forms complete image. Complete image. So if any part of every part of lens oblique mirror forms complete image. So if any part of lens or mirror is blackened, then brightness यानी इंटेंसिटी, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी एक ही बात है, ऑफ इमेज डिक्रीज. अंडरस्टूड? तो वो 3 रेज क्या थी जो हम पढ़ते थे 10th क्लास में? वो 3 रेज के पाथ डिफाइंड है. तो वो पाथ से हम बाय यूजिंग द ज्योमेट्री इमेज की पोजीशन लोग, ठीक है, फाइंड आउट करते थे, पोजीशन लोकेट करते थे. इन इनफाइनाइट में से वो 3 रेज भी हैं, एक पैरेलल, एक फोकस से जाने वाली और एक सेंटर से जाने वाली. वो 3 रेज भी हैं इन सब में. तो हमको इनफाइनाइट रेज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है पोजीशन लोकेट करने के लिए. वो 3 डिफाइंड रेज है, उनको ड्रॉ करके हम पोजीशन लोकेट करते हैं. ठीक है, बट इट इज नॉट लाइक दैट ओनली दोज रेज आर देयर, दोज आर जस्ट टू लोकेट द पोजीशन. हो जाए तो बोलना. हो गया रिया? आज गायब हो गया. In general, intensity of image is directly proportional to light collecting area of lens oblique mirror. And you understand very well what does the light collecting area means. जितने पोर्शन पे लाइट इंसिडेंट हुई. ठीक है, हो गया? डन. चलो. You would have heard about the real object, real image, virtual image, real image, virtual image. Have you ever heard virtual object?
नहीं, अभी सीखते हैं। रियल एंड वर्चुअल इमेज। राइट, a converging beam कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्लिक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर कन्वर्जिंग बीम है, ठीक है, गिव्स रियल इमेज while diverging beam gives वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो थोड़े बड़े हो जाते हैं। अगर बीम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज करती है तो रियल इमेज होगी। अंडरस्टूड है? कन्वर्ज करेगी तो किसी पॉइंट पे मिलेगी ना जाके, और अगर डाइवर्ज करेगी तो कहीं नहीं मिलेगी जाके। ठीक है, तो अगर डाइवर्ज करेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी और कन्वर्ज करेगी तो रियल इमेज बनेगी। राइट? What is the difference between two? Real image can be produced on screen, but virtual cannot. Although both are visible. हम दोनों को देख पाते हैं, बट हम दोनों को देख पाते हैं। करेक्ट? हम रियल भी देख पाते हैं और वर्चुअल भी देख पाते हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूं, उससे समझ लेना। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये प्लेन मिरर है, सब लोग जानते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज ये बनेगी, है ना? राइट? अब ये कैसे बनती है? ऐसे रिफ्लेक्ट हुई तो ये यहां से आती हुई दिखी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई तो ये यहां से आती हुई दिखी, तो जहां से आती हुई दिख रही है वो इमेज हो गई। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों बीम वो हैं रिफ्लेक्शन वाली, ये रिफ्लेक्टेड बीम है, तो इसको देखो, ये डाइवर्जिंग है ना, तो डाइवर्जिंग है तो पीछे कहीं किसी पॉइंट पे मिलेंगी, तो पीछे कहीं जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो पॉइंट होगा वर्चुअल इमेज। सो दिस इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल एंड इमेज इज वर्चुअल। सो दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। सब ये मिरर में होता है ना? नहीं, सब में ही होता है, लेंसेज में भी होता है। whatever I am saying, I am just showing for the mirror, but this happen in both lenses, mirrors. लेंसेज में भी वर्चुअल इमेज होती है और मिरर में भी रियल इमेज होती है। ये मिरर है एंड इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कौन सी है? ये है। ठीक है,
और ये रिफ्लेक्टेड राइज देखो तो कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है तो एक पॉइंट पे मिल गई, ठीक है। बट इस केस में ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है, इस केस में ऑब्जेक्ट कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो जो लाइट बीम्स आ रही थी वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। सो दिस इज द केस व्हेन वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज राइट, जहां पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज रियल है। ऐसा होता है जब हम कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे होते हैं, कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे होते हैं। लाइक जैसे सपोज मैं एक कॉनकेव लेंस लूं, ये पैरेलल लाइट रे आ रही है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस लें, एक कॉन्वेक्स लेंस लूं, ये पैरेलल लाइट रे आ रही है, कहाँ मिलेगी? फोकस पे, तो ये इसके फोकस पे मिलनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूं, देन व्हाट विल हैपन? ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूं उसके फोकस से पहले, सो देन दिस विल बिकम व्हाट? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम कॉम्बिनेशन में काम करते हैं तो इस लेंस की इमेज मिरर दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, मान लो आई हैव इन कॉम्बिनेशन 3 लेंसेज एक के बाद एक, तो पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगी। अब वो ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन इफ इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस देन इट विल बी वर्चुअल एंड इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड देन इट विल बी रियल। तो वहां पे हमको प्रॉब्लम होती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर राइट साइड बनेगा, हम हमेशा लेफ्ट साइड से काम कर रहे होते हैं, ये हमारा जनरल ट्रेंड है, कस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, मैं लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट राइट साइड ऑब्जेक्ट करके भी कर सकता हूँ, मैंडेटरी नहीं है, बट ये हम जनरल है कि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है ना, बिकॉज हम लेफ्ट से राइट की तरफ को लिखते हैं, तो इसलिए हम जो जनरल बनाते हैं डायग्राम्स वो लेफ्ट टू राइट बनाते हैं। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस या मिरर के लेफ्ट में रखते हैं, बट अगर हम उसको राइट में रख देंगे सो देन इट विल बी कॉल्ड एज वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट राइट में है तो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कैलकुलेशन करने में, वो याद है ना, नेगेटिव पॉजिटिव साइंस। हाँ, अगर राइट साइड हो गया तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड होता है तो साइन नेगेटिव होता है, राइट साइड हो गया तो साइन पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे मिस्टेक होती है फिर, ओके। अभी बात समझ में आ गई, राइट। तो जिस तरह से रियल इमेज वर्चुअल इमेज होती है, ऐसे ही रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, दीज आर ऑल कॉमन फॉर द लेंस एंड मिरर, ठीक है। अब हम पहले मिरर पढ़ेंगे फिर लेंस पढ़ेंगे, ठीक है।